brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। आई एम डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। सो दोस्तों, आज मैं आपसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो यूजुअली गर्मियों में यूटीआई बहुत कॉमन होते हैं हर एज ग्रुप में, चाहे आप वो बच्चे को लें, चाहे एक मिडिल एज बंदे को लें, चाहे आप एडल्टली लें। इसी तरह मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन होते हैं और गर्मियों में ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आई यूजुअली सी लॉट ऑफ पेशेंट विद यूटीआई इन माय ओपीडी ऑलमोस्ट एवरी डे ड्यूरिंग द सीजन्स ऑफ मार्च, अप्रैल, मई टिल जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो ये क्यों होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इफ समथिंग कैन बी प्रिवेंटेड तो हेल्थ केयर का उसके ऊपर फिर हम लोग मेन फोकस प्रिवेंशन पे लगा करके ट्रीटमेंट पार्ट पीछे रख सकते हैं। उससे हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी कॉस्ट बर्डन कम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। तो स्टार्ट करते हैं कि यूटीआई क्यों होता है। तो इसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट कारण होते हैं। अगर हम बच्चों में बात करें तो यूजुअली टॉयलेट हैबिट की ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं होती है। मेल पेशेंट्स के अंदर, मेल बच्चों के अंदर इफ़ प्रीप्यूस इज़ नॉट प्रॉपरली रिट्रैक्टेड तो उस केस के अंदर भी रिकरेंट यूटीआई के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि गर्ल्स, यूजुअली स्कूल गोइंग गर्ल्स, they are very prone to having recurrent UTI, and one of the common reason is they are not having good toilets in the schools। एंड कभी कभी उनको लगता भी है कि यूजुअली बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, तो उनको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होता है। तो ये पर्टिकुलरली गर्ल्स, यंग गर्ल्स के लिए मैं कहूँगा, दे होल्ड यूरिन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी वेट करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुबह स्कूल जाती हैं तब यूरिन पास करके जाती है, एंड वंस दे कम बैक टू फ्रॉम स्कूल उस समय भी वो यूरिन पास करती है। तो 6 to 8 आवर्स ऑफ यूरिन होल्डिंग इज़ वेरी डेंजरस। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यू शुड नॉट होल्ड यूरिन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपका ब्लैडर जो होता है थोड़ा लेजी हो जाता है, उसको यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और वो कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो वो आगे जा करके आपके लोअर यूरिन ट्रैक्ट को डिसफंक्शन करती है। इसको हम लोग डिसफंक्शन ऑफ द लोअर यूरिन ट्रैक्ट बोलते हैं, और इसकी वजह से बहुत ही आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड बिलीव करोगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि रीनल फेलियर तक बातें पहुंच जाती हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एल्डरली अगर फीमेल्स के अंदर आए तो पोस्ट मेनोपॉजल, जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाती है, यूजुअली देयर इज अ vaginal atrophy and dryness of vagina, that is the cause of recurrent infection. So these are the common infections that happen in different age groups. Now coming to male population. So male population के अंदर one of the most common patient that I see in my practice is stone formation, recurrent stone formation, again the important cause of recurrent UTI. एल्डरली मेल्स के अंदर बात करें तो 50 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस, एंड ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू योर यूरोलॉजिस्ट। नाउ कमिंग आफ्टर द रीजन वी शुड कम बैक टू सिम्टम्स। व्हाट आर द सिम्टम्स? सो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं दैट इज़ द बर्निंग एंड पेन। सो अगर आपको यूरिन पास करते हुए बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, यूरिन आपको अगर गर्म लगता है, आपको बार बार जाना पड़ता है, नॉर्मली आपकी यूरिनरी फ्रिक्वेंसी 6 to 8 टाइम्स पर डे है, बट यू हैव टू गो टू द टॉयलेट एवरी हाफ एन आवर, एवरी 30 मिनट्स, सो दैट इज़ अगेन ए सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको बुखार आता है, बुखार अगेन इज़ अ वेरी सिनिस्टर सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम लोग एज अ क्लिनिशियन यूरिनरी ट्रैक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। सो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली हम लोग यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी आउटलेट को बोलते हैं। तो जब वो उसमें इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, बट वेन एवर इज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। बाय अपर यूरिनरी ट्रैक्ट आई मीन किडनीज। सो जब भी किडनी में इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, और उसके अगर उसको ट्रीट ना किया जाए और जल्दी से हैंडल ना किया जाए तो इवन किडनी डैमेज के काफ़ी चांसेस होते हैं। एंड ये ज़्यादातर कॉमन होता है डायबिटिक्स के अंदर। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास यूटीआई के साथ आता है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी इवैल्यूएट
वी फाइंड दैट दे आर डायबिटिक्स। सो कई बार हम ही लोग डायबिटीज़ को डायग्नोज करते हैं इफ समबडी कम्स टू अस फॉर द फर्स्ट टाइम विद यूटीआई, स्पेशली द कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और द अपर ट्रैक यूटीआई दैट आई टोल्ड यू, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली ए गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कैन प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन पार्ट ऑफ इट, तो हमने आपको रीजंस बताए, हमने आपको सिम्टम्स बताए, तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, जो जिस पे मैंने स्टार्ट किया था। तो प्रिवेंशन इज़ द की। आज के ज़माने में अगर मैं कहूँ कि और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन हम लोग अगर यूटीआई का कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी सिंपल and very straightforward is drink lot of water. So the only if you are drinking 2.5 to 3 liters of water in 24 hours, definitely you are less prone to having a recurrent UTI than a person who doesn't take that much amount of water. तो एक सिंपल सा अपनी जीवन शैली में चेंज कीजिए, टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी इजी, एनीबडी कैन डू इट। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, डोंट पोस्टपोन यूरिनेशन। इफ़ यू पोस्टपोन यूरिनेशन, आपका ब्लैडर लेजी हो सकता है, लो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसफंक्शन हो सकता है, विच कैन डेफिनेटली अफेक्ट योर एंटायर सिस्टम इन द लॉन्ग रन। तो उसको आप पोस्टपोन मत कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कीजिए, बिकॉज अगेन रिकरेंट यूटीआई इज़ अ कॉमन थिंग दैट कैन हैपन इन अ डायबिटिक, स्पेशली एन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मेल्स में और फीमेल्स में भी पर्सनल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो क्लीन दैट एरिया प्रॉपरली। एंड आजकल लोग काफ़ी केमिकल्स यूज़ करते हैं, बहुत मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मैं कहूँगा कि वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू वॉश दैट एरिया विद क्लीन वाटर एवरी डे, ट्वाइस डेली, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस एरिया को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है कि आउटसाइड से इन्फेक्शन अंदर जा करके उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको मैं कहूँगा कि इन यूटीआईज़ को आप डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट की बात आए तो एक ही चीज़ कहूँगा कि ट्रीटमेंट के लिए हम बैठे हैं। whenever you have such symptoms which I explained it to you, you can come to us, but एक ही चीज़ कहूँगा, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। So suppose if you are having these symptoms, just start a good amount of liquid intake and immediately reach out to one of us. We are there to help you out in any of the problems that you have, and definitely with these tips and tricks, hopefully together हम लोग रिकरेंट यूटीआई को, जो एक मेजर हेल्थ बर्डन है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अगेन। नमस्कार।